सोनिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद। नहीं चलेगी, रंगा बिल्ला नहीं चलेगी, शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिमला में युवा कांग्रेस ने ईडी निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का पुतला भी फूंका गया। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष पर झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष छत्र सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग कर रही है और ये जांच एजेंसियां स्वतंत्र है, लेकिन इनका नाम भाजपा एजेंसी रखना चाहिए, क्योंकि जब भी देश में कहीं चुनाव आते हैं तो भाजपा विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए ईडी का प्रयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राहुल गांधी पर कई झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, लेकिन ईडी को कुछ नहीं मिला। केवल उन्हें परेशान करने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ युवा कांग्रेस द्वारा सांकेतिक धरना दिया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में यदि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं रोका गया तो उग्र आंदोलन भी युवा कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि हम चाहते हैं कि भविष्य में जितनी भी सरकारी एजेंसियां है, चाहे वो ईडी है, सीबीआई है, इन सब संस्थाओं के नाम, इन सब एजेंसियों के नाम बदलकर भाजपा मुख्यालय रख लेना चाहिए। आपने देखा कि अब गुजरात के चुनाव आने वाले हैं। जब जब देश में लोकतंत्र का माहौल होता है, जब जब देश में लोकतंत्र का माहौल होता है, जब जब देश में चुनाव आते हैं, तो मोदी और शाह जो है ईडी, सीबीआई, इस तरह की जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, नेताओं को धमकाने का कोशिश करते हैं, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का कोशिश करते हैं। इसी संदर्भ में आज जो युवा कांग्रेस द्वारा एक विरोध प्रदर्शन रखा गया और हम युवा कांग्रेस के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को भी बताना चाहते हैं कि आप कृपया करके ईडी का जो नाम है वो भाजपा मुख्यालय रख लिया जाए, क्योंकि ये तब सक्रिय होती है जब देश में लोकतंत्र का माहौल होता है। अगर आपने ईडी, सीबीआई या आपने जो आपकी सरकारी एजेंसियां है उनका अगर उपयोग करना था तो आज आप क्यों चुप है? जब पुलवामा में अटैक हुआ, जब वहाँ पे जितना बारूद आया, RTX आया, उसके बारे में आपको पता नहीं। आपके अपने जो अदानी ब्रदर्स है, उनके एयरपोर्ट पे, बंदरगाह पर लाखों करोड़ की जो ड्रग्स पकड़ी गई, उसके लिए आप मौन हैं। जब देश में चुनाव आता है तब आप ईडी और सीबीआई से जो है इंक्वायरी करते हैं। और कुछ लोग जो ऐसे हैं, जो नेता है, जो अगर यहाँ होते हैं तो भ्रष्टाचारी होते हैं, वहाँ हो जाता है तो उनके जो भ्रष्टाचार वो खत्म हो जाते हैं। इसी धरने प्रदर्शन के माध्यम से हमने आज ये चेताया कि आने वाले समय में तो एक छोटा सा धरना प्रदर्शन था, इसके बाद हम उग्र रूप भी धारण करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में युवा कांग्रेस कोशिश करेगी कि जैसा अगर धीरे धीरे ये चीज़ें रही, राहुल जी के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया, तो हम ईडी मुख्यालय के बाहर भाजपा मुख्यालय का बोर्ड लगाएंगे। आपने पहले भी देखा कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब राहुल जी के ऊपर ईडी की रेड, इससे पहले भी लगातार रेड डाल दी गई। ईडी के जो नोटिस आते गए, पूछताछ करते गए, आज तक मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ हरास करते हैं। पिछली बारी भी जो लोकसभा की जो सदस्यता थी उसको बर्खास्त किया गया था, फिर बाइज्जत सुप्रीम कोर्ट से राहुल जी की जो सदस्यता उन्हें अपनाया गया। और राहुल जी एक ऐसे संघर्षशील व्यक्ति है जो देश के हित के लिए बात करते हैं, और राहुल जी का जो परिवार है, जो एक वो है विरासत है, वो हमेशा बलिदान की विरासत है। इस बलिदान की विरासत को दबाकर जो है ये लोग ईडी और सीडी के माध्यम से अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं